साथियों, मैं आपका दोस्त नसीब लाल आदर्श अपने इस YouTube चैनल आदर्श बोर्ड सक्सेस की पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के ये पावन दिन 26 जनवरी 76वीं गणतंत्रता दिवस को आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आज आप इस महान पर्व को अच्छी तरह से मना रहे होंगे हर्षोल्लास से, और साथ साथ में आप अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपकी तैयारी अब तक हो गई है पूरी, तो ये सेट हमारे साथ लगानी है जरूरी। तो इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं भौतिक शास्त्र का चौथा नंबर चैप्टर विद्युत धारा, जो काफी महत्वपूर्ण है, उससे कुछ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर फिर हाजिर हूं। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ इस सेट को लगाने के लिए और ये पता करने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी है? यदि आप इस 50 प्रश्नों में से 40 का जवाब दे देते हैं तो आपका तैयारी विद्यार्थी बहुत बेहतर है, आप निश्चित ही 80% नंबर लाने में सक्षम हैं। और यदि आपका इन 50 प्रश्नों में से 40 से कम जा रहा है तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि आप 80% नंबर लाने में सक्षम हो जाएं और अपने माता पिता गुरु का नाम करें। तो विद्यार्थी, अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ आज का सेशन स्टार्ट होता है। और ये प्रथम क्वेश्चन आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गौर से इसको देखें और इसका आंसर जल्दी जल्दी आप सभी लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अंत में जब ये पूरा सेट हो जाए तो आप लोग ईमानदारी से बताइएगा किनका कितना सही गया है और किनका नहीं गया है। तो विद्यार्थी, आज का क्वेश्चन जो पहला नंबर क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी आप लोग इसका जवाब दें, आंसर करें। तो मैं शुरू करता हूं इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको सुनाता हूं। लिखता है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? ऑप्शन है चीनी मिट्टी, अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम। चालक उसको कहते हैं जिससे होकर के आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन आसानी से पार कर जाता है। तो ऐसे पदार्थों में इनमें कौन है विद्यार्थी? आप लोग आंसर जल्दी से लिख दिए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, मैं इसका जवाब देने जा रहा हूं। इसका आंसर होगा विद्यार्थी आपका घ नंबर होगा। कौन सा होगा विद्यार्थी? घ नंबर हो जाएगा। घ नंबर क्यों हो जाएगा विद्यार्थी? घ नंबर क्यों हो जाएगा आप लोगों का आंसर? आप लोगों का आंसर घ होने का वजह है। घ होने का क्या वजह है विद्यार्थी, जरा बताएंगे आप लोग। इसका घ होने का वजह ये है कि चीनी मिट्टी जो है वह विद्युत रोधी होता है, अभ्रक भी विद्युत रोधी लगभग होता है, कांच भी लगभग विद्युत रोधी होता है, एल्युमिनियम जो है चालक होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से होकर गुजरने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का सेकेंड आ गया है, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में है प्रोटॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, न्यूट्रॉन का प्रवाह या इनमें से सभी? देखिए जल्दी से आंसर दीजिए। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में क्या है? प्रोटॉन का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, न्यूट्रॉन का प्रवाह है या इनमें से सभी? अभी जस्ट विद्यार्थी हमने इसका जवाब लगभग बता दिया है फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए। तो आप लोग जल्दी से जवाब करें, अगर आप पहले से भी जानते हैं तो भी जवाब जल्दी दें। हाँ, क्या होगा आंसर विद्यार्थी? आप लोग दे दिए होंगे आंसर इसका। देखिए ख नंबर यहाँ उल्टा पुल्टा उलटा, का नंबर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो यहाँ पे ऑप्शन के दृष्टि से देखा जाए, यदि का ये है तो का को ही मान लिया जाए, इसी को का मान लिया जाए तो का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। पानी जब बहती है तो पानी का धारा है ना, उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन बहता है किसी तार से, किसी चालक से होकर के, तो हो जाता है विद्युत आवेश की धारा यानी विद्युत धारा। तो आंसर हो जाएगा का। आंसर क्या हो जाएगा? का। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा। कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा क्या होती है? जो विद्युत बहता है वो क्या बहता है? आप लोग जानते हैं, अभी जस्ट इस क्वेश्चन को करे हैं लगभग, मानिए तो थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए, आंसर जवाब दे दीजिएगा। का नंबर में ऑप्शन है आवेश, ख है धारा और ग है विभवांतर और घ है प्रतिरोध। तो क्या आंसर होगा विद्यार्थी? आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। आंसर इसका हो जाएगा विद्यार्थी का।
क्या हो जाएगा, कुल प्रवाहित विद्युत की जो मात्रा होती है वो आवेशी तो होती है, आवेशी तो बहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए मात्रक वाली ना 4-5 वो ऐसे मात्रक हैं जिसका जवाब निश्चित रूप से आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, किसी न किसी का पूछ ही लेगा, इसलिए चारों को याद कर जाइएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, आप लोगों को चारों को बता दूंगा, है ना। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक यानी आवेश को किसमें मापा जाता है ये बताना है आप लोगों को। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, विद्युत धारा से ही आता है। चलिए पहला नंबर है बेटा एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, किसका होता है, विद्युत धारा का। वोल्ट जो है विभवांतर का या विभव का एसआई मात्रक होता है। कूलॉम जो है आवेश का एसआई मात्रक होता है। और ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का होता है, और ओम जो है प्रतिरोध का होता है, ठीक है ना। तो आपको तो पूछा है आवेश का, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार ग हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 5 राशियों का एसआई मात्रक बता दिया है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नांकित में विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। यहाँ पर देखिए फिर से पूछ लिया ना, अभी हम पीछे बता चुके हैं, आंसर जल्दी से कीजिए आप लोग कि विद्युत धारा का प्रबलता, प्रबलता बोले इंटेंसिटी या विद्युत धारा एक ही बात होगा, उससे घबराने की बात नहीं है। विद्युत धारा का या विद्युत धारा की प्रबलता दोनों का एसआई मात्रक एक ही होगा। अभी जस्ट बताया था आप लोगों को, क्या हो जाएगा बेटा, एम्पियर हो जाएगा। खा नंबर ऑप्शन खा, एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर या विभव का। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। कूलॉम किसका होता है, आवेश का। तो बता चुके हैं। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, यानी इसमें से ऐसा है ना कि कोई गड़बड़ है और सबके सब लगभग गड़बड़ है, 3 गड़बड़ है और एक सही है। सत्य चुनना है, कथन सत्य है। तो सत्य चुनने के लिए सबसे पहले देखिए फार्मूला पर आधारित है, इसलिए इसको मैं डिटेल में आप लोग को समझाता हूं, तब तक आप लोग आंसर कीजिए अगर जानते हैं तो। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे एम्पियर है, ओम और वोल्ट। यहाँ पे एसआई मात्रक शब्द है और इसका हमको राशि निकाल लेना होगा, उससे फिर आएंगे। एम्पियर का होता है आई, मतलब विद्युत धारा का है। और यहाँ पर एक जो है ओम है, ओम है प्रतिरोध का। और वोल्ट क्या है बेटा, वोल्ट भी। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, आई बराबर आर बटा भी, है ना। आई बराबर आर बटा भी नहीं पढ़े होंगे आप, ओम के नियम भी पढ़े होंगे, तो पढ़े होंगे आई बराबर भी बटा आर, ऐसा होता है। तो ऐसा भारित जो रहेगा वो आंसर होगा सही, यानी कि ये तो गलत है। वोल्ट भी बराबर लिख रहा है आई बटा आर, आई बटा आर नहीं होगा। अगर इसको चेंज भी करेंगे तो भी बराबर यहाँ आएगा आई आर। क्या आना चाहिए था, आई आर आना चाहिए था। यानी ऐसा रहता तो सही होता, ऐसा नहीं है। ऐसा रहता तो भी सही होता, ये भी नहीं है। ये तो संभव नहीं है, ये गलत है, ये भी क्या है, गलत है। तो नेक्स्ट जो है देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट जो है देखेंगे यहाँ पे लिखा है वोल्ट। वोल्ट मतलब भी, ओम का मतलब क्या होता है आर, एम्पियर का मतलब क्या होता है आई। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया है आपको, आपको ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया है। आपने देखा है कि अगर इससे हम भी निकालेंगे तो भी बराबर आर आई तो हो सकता है, लेकिन आर बटा आई नहीं हो सकता है, यानी ये भी गलत है। ये देख लीजिए आई है, आई बराबर भी बटा आर बन रहा है। हाँ, ये तो ओम का नियम से होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, घा। तो आंसर घा हो जाएगा इसका, घा आंसर आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हाँ कैसे हुआ, ओम के नियम से। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, फिर वही क्वेश्चन, इसमें भी कुछ एसआई मात्रक दिए हुए हैं, जिससे राशि का फॉर्मूला आप जानते होंगे, राशि पर आधारित बना लीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ इधर तो टोटल जूल ही दिया है, तो जूल पर बनाएंगे। जूल होता है वर्ग का, वर्ग का एसआई मात्रक होता है। तो वर्ग W बराबर आप लोग को पढ़ाया गया होगा क्यू भी होता है, क्यू भी। ऐसा कोई दिख रहा है, क्यू का मतलब क्या, क्यू मतलब कूलॉम, क्यू का एसआई मात्रक कूलॉम, भी का मतलब तो भी। तो सी भी जैसा कोई दिख रहा है वही आंसर होगा सी भी। सी भी ऐसा कोई दिख रहा है क्या, सी भी नहीं, सी भी नहीं दिख रहा है ना, मतलब कूलॉम और वोल्ट। हाँ दिख रहा है ना यहाँ पे, कूलॉम वोल्ट, यानी का नंबर आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, का नंबर हो जाएगा, जिसमें कूलॉम वोल्ट है। जूल बराबर इसका हो जाएगा जूल, तो जूल कूलॉम
जूल इक्वल टू कूलम्ब वोल्ट, तो सही है। नेक्स्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा है, हम पहले ही बता चुके हैं सबका एसआई मात्रक इसी सेशन में, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के दौरान। तो ऐसे दौरान में आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। आप लोग जवाब दे चुके होंगे, जो जानते होंगे। का नंबर एम्पियर होता है विद्युत धारा का, कूलम्ब आवेश का, और वोल्ट विभवांतर या विभव का होता है। नेक्स्ट है बच्चों, आपका वोल्ट बराबर होता है V किसके बराबर होता है, तभी तो बताए थे है ना। क्या होता है? V बराबर W/Q, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला से अब इसका एसआई मात्रक सबका लिख के देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आप लोग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो W का होता है J बटा Q का होता है कूलम्ब, यानी J बटा कूलम्ब, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? तो लिखा हुआ है ना खा में, J बटा कूलम्ब, यानी आंसर हो जाएगा खा। क्या हो जाएगा? खा। अब लोग आंसर कर लिए होंगे। और 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होने वाली धारा I के बीच क्या संबंध है? तो आराम से इसको बता सकते हैं, क्या संबंध है? आर प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा I के बीच संबंध क्या होता है? तो ओम के नियम से पढ़ चुके हैं, क्या? I बराबर V बटा R, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो वही आंसर होगा। या V बराबर RI होता है, V बराबर RI होता है या IR होगा, ऐसा कहीं दिख रहा है तो वो आंसर होगा। देख लीजिए है क्या? ये ओम के नियम से ऐसा कहीं दिख रहा है आपको, I बराबर V बटा R होता है, न कि VR होता है, यानी ये तो नहीं है। और R बराबर क्या होगा बेटा? R बराबर हो जाएगा V बटा I हो जाएगा बच्चों, ऐसा है क्या? ऐसा भी R बराबर V बटा I है ना गा में, यानी हमारा यही आंसर सही है, यही संबंध है, R बराबर V बटा I, तो गा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 15 नंबर, विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। एमीटर का, वोल्टमीटर में से कोई नहीं, ये सिंपल जो है आप लोग को जानकारी के आधार पे पढ़े होंगे या जवाब दिया गया होगा। एमीटर, वोल्टमीटर में से कोई नहीं। तो विद्यार्थी आप लोग जानते हैं कि विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। किसको मापा जाता है? एमीटर, आप लोग जानते होंगे। और वोल्टमीटर से विभवांतर को मापा जाता है, विभव को मापा जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? जस्ट हम क्वेश्चन इसका जवाब बता चुके हैं, इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूं, आप लोग को कमेंट में जवाब देना होगा इसका। नेक्स्ट है 17 नंबर, एल लंबाई के तार का प्रतिरोध R है, उसे मध्य बिंदु पर इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दोनों आधे भाग क्या हो गया है? परस्पर 90 डिग्री पर ऐसे मोड़ दिया गया है। ठीक है, 90 डिग्री पर है तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए 90 डिग्री पर मोड़ा हुआ है ये, तो क्या होगा प्रतिरोध? जल्दी से जवाब दीजिए। R होगा, R√2 होगा, R√2 या R4, कौन सा होगा बताइए? जल्दी से जवाब दीजिए बच्चों। देखिए इसमें ये प्रकार से सीरीज में ही है, सीरीज में रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे उतना ही आएगा, यानी कि प्रतिरोध उसका जैसे पहले था अभी भी रहेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा? का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? का। R हो जाएगा, इसका प्रतिरोध वही रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, दो तार एक ही पदार्थ के बने हैं, प्रथम तार की लंबाई दूसरे तार की लंबाई की दुगनी है तथा उसका व्यास दूसरे तार के व्यास का दुगना है, तो प्रथम तार का प्रतिरोध क्या होगा? है ना, दो तार एक ही पदार्थ का बना है, प्रथम तार की लंबाई दूसरे तार की लंबाई के दुगना तथा उसका व्यास दूसरे तार के व्यास के दुगना है, तो प्रथम तार की प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन है दूसरे तार के प्रतिरोध का दुगना, दूसरे तार के प्रतिरोध का आधा, दूसरे तार के प्रतिरोध के बराबर और दूसरे तार के प्रतिरोध को चौगुना होगा। बताइए कैसा होगा? आप लोग को बताना है विद्यार्थी, जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए। आप लोग अब तक जवाब दे चुके होंगे। देखिए होता क्या है कि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अगर तार की मोटाई बढ़े यानी व्यास बढ़े तो क्या होता है? घटता है।
तो यहाँ लंबाई जब दुगना हुआ था तो यहाँ प्रतिरोध दुगना हो जाता, लेकिन जो मोटाई जो व्यास है अगर वो जितना घट रहा है उसका स्क्वायर में प्रतिरोध घटेगा। प्रतिरोध क्या होगा, अगर दूसरे व्यास अगर घट रहा है बढ़ रहा है, यहाँ पे तार का दुगना है ना, तो व्यास के स्क्वायर में जितना बढ़ेगा उसके स्क्वायर में प्रतिरोध क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो घट जाएगी ये बढ़ने से, तो कितना घट जाएगा, तो यहाँ दुगुना है यानी कि 4 गुना, तो 4 गुना तो बढ़ा था, यहाँ 2 गुना घटा था, सॉरी 2 गुना बढ़ा था 4 गुना घटा था, तो कटेगा तो 1/2 यानी आधा ही हो रहा है। यानी दूसरे तार का प्रतिरोध क्या रहेगा, आधा होगा पहले तार का, यानी आंसर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खा। वो जवाब दिए होंगे। नेक्स्ट है 15 नंबर, ए लंबाई एवं ए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र की विद्युत तार का प्रतिरोध R है। लंबाई a एवं a अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र के विद्युत तार का प्रतिरोध R है। इसी पदार्थ के बने दूसरे तार की लंबाई इतनी ही है और अनुप्रस्थ परिच्छेद 4a है, यानी कि 4 एरिया का 4 गुना है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो यहां पर देखना होगा विद्यार्थी कि कितना होगा, है ना। लंबाई एवं अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र तो ठीक है, विद्युत तार की प्रतिरोध सब कुछ ठीक है, लंबाई में कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन मोटाई में अंतर है। मोटाई 4 गुना कर दिया गया है, 4 गुना कर दिया गया, 4a कर दिया गया है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। कितना घटेगा, तो 1/4 जितना गुना किया गया है। यहाँ पे स्क्वायर में नहीं होगा क्योंकि एरिया है ना, एरिया में ही 4 गुना किया गया है। अगर व्यास रहता तो दुगना होता, त्रिज्या रहता तो 4 गुना हो जाता, है ना। तो यहाँ पे तो 4 गुना एरिया के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये r/4 हो जाएगा, घट जाएगा r/4, यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खा। नेक्स्ट देख लेंगे आप लोग 20 नंबर, यदि समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 और R2 हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध Rp क्या होगा, R से बड़ा होगा, R2 से बड़ा होगा, दोनों प्रतिरोधों से बड़ा होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी से जवाब कीजिए और देखिए आपकी तैयारी कैसी है। अब कुछ शेष दिन ही बच गया है विद्यार्थी, कम से कम इतने दिनों में सेट लगाकर चेक करिए। जहां पर आप लोग को लगता है कि आपकी तैयारी बेहतर है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाइए। और लगता है कि नहीं चैप्टर में तो मैं बेहतर नहीं कर पाया, या नंबर मेरा 50 का 40 सही नहीं हुआ, उससे कम हो रहा है, 30 हो रहा है, 25 हो रहा है, इसका मतलब है कि हमें और तैयारी करने की जरूरत है। आपके पढ़े गए नोट्सों को फिर से रिवाइज करने की आवश्यकता है विद्यार्थी। अगर आप इसको कर लिए हैं, कर लेते हैं, तब तो कोई बात नहीं है, फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे हम लोग ध्यान देंगे। चलिए अभी हमारा फिजिक्स का एक और सेशन आएगा, उसके बाद फिजिक्स लास्ट हो जाएगी, फिर केमिस्ट्री शुरू करेंगे विद्यार्थी। तो क्वेश्चन आप लोग जवाब इसका दे दिए होंगे। देखिए इसका क्या होता है ना कि आरपी जो होता है, समतुल्य प्रतिरोध जो होता है पैरेलल वाला का, समानांतर वाला का, वो हमेशा अलग अलग प्रतिरोधों के मान से कम होता है। क्या होता है, कम। और ऐसे में R1 से बड़ा तो नहीं होगा, उससे कम होना चाहिए, R2 से भी बड़ा नहीं होगा, कम होना चाहिए। दोनों प्रतिरोधों से बड़ा होगा, ये भी नहीं होगा, उससे भी कम होता है। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर इसका घ। आप लोग जवाब दे चुके होंगे, जानते होंगे। तो 21 नंबर है, सॉरी 70 नंबर क्वेश्चन है ये। कितना नंबर है, 70 नंबर क्वेश्चन है। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 और R2 हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध RS क्या होगा। RS क्या होगा विद्यार्थी, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है R1 से बड़ा होगा, R2 से बड़ा होगा, दोनों प्रतिरोधों से बड़ा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। हाँ बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर आप लोगों का। तो इसमें जो है आपका जो RS होता है वह समतुल्य प्रतिरोध सबको जोड़ने से आता है, यानी R1 प्लस R2 जितना है, इसका फॉर्मूला यही होता है, डॉट डॉट Rn तक जाएगा, जहां तक रहेगा R3 प्लस डॉट डॉट Rn तक, जहां तक रहे सबको जोड़ देना होता है। अब ऐसे स्थिति में अगर हम सबको जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये जो आएगा मान बड़ा रहेगा, इससे सबसे बड़ा रहेगा, यानी R1 से बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा, दोनों प्रतिरोधों से बड़ा होगा, यानी R1 से बड़ा, R2 से बड़ा, यानी दोनों प्रतिरोध, यानी आंसर क्या हो जाना चाहिए, ग हो जाना चाहिए 70 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना। तो अभी जस्ट तो बता दिए श्रेणी क्रम वाला में सबको जोड़ के आता है,
इसलिए आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। क्या कहता है, घटक प्रतिरोधों के माध्यम के बराबर होता है, घटक प्रतिरोधों में से सबसे कम मान वाले से कम होता है, घटक प्रतिरोधकों में सबसे अधिक और सबसे कम मान वालों के बीच होता है, घटक प्रतिरोधकों के जोड़ के बराबर होता है। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। आंसर तो पता ही होगा, जस्ट मैंने पीछे तो बोल ही दिया था ना कि RS जो होता है सब प्रतिरोधकों के जोड़ने के बराबर आता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, घ। क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ गए हैं। समांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोधकों के समूह का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोधक का मान क्या होगा। अलग अलग जोड़ना है, समांतर क्रम में संयोजित है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा मान होगा तब कम आता है। ज्यादा मान तो निश्चित रूप से क्या होगा, एक से इससे ज्यादा रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा। अब आंसर क्या होना चाहिए, दो में से। ऑप्शन देखिए मैं घटा दिया हूं, ग या घ में से कोई आंसर है, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। इसको आप ऐसे डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कैसे, 1/16 समान प्रतिरोध के 4 वो है, 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 या 1/8, किसी को भी जोड़ के देख सकते हैं कि किसका 4 आ जाएगा। तो 16 एलसीएम हो जाती 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे करके आ जाएगा 1, 4 आ जाएगा 4/16, कहीं ये हो जाएगा 4 चौके 16, 1/4 और यहाँ 1/RP बराबर ये होता है। तो RP बराबर जब ये उल्टेगा तो ये भी उलट करके 4/1 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में 4 आ रहा है, किसका 16 का ही आ रहा है। ये घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घ नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 16 ओम के 4 प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा वो 4 ओम हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी, देखेंगे 10 तार समान लंबाई समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एवं समान धातु को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है, यानी 10 वो तार एक ही लंबाई, एक ही मोटाई और एक ही धातु का है। अगर एल्युमिनियम का है तो सब एल्युमिनियम का है, तांबा का है तो सब तांबा का है, और सबका प्रतिरोध 1 ओम है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध को कहते हैं RP, और इसका फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट कर दीजिए 1/RN, ये फॉर्मूला होता है। अब उस हिसाब से देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 का भी वैल्यू 1 ही होना है, उसी तरह 1/1, इसी तरह से जहां तक है 10 तक है तो जाएगा डॉट डॉट करके इस तरह से। अब 1 का एलसीएम तो 1 ही होगा, और 1 से भागा देके 1 करेंगे तो इस तरह से 1 + 1 + 1 इस तरह से आप लोग का आएगा। इसको बना करके देख सकते हैं, और इसी तरह से डॉट डॉट करके हम ले सकते हैं 1 प्लस में है। तो इस तरह से टोटल को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 10, 10 और नीचे 1। अब 1/RP का मान जब इतना आ रहा है तो RP बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऊपर से नीचे आ गया 1, तो इधर भी चेंज कर देंगे हम लोग। तो इधर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.1 ओम आएगा। यानी इस हिसाब से आंसर आप लोग का कितना हो जाएगा, ग हो जाएगा। क्या हो जाती, ग। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि आप लोग का आंसर ग आ गया है। क्या आ गया है, ग। और नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है। 3 प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक 1 ओम का है समांतर क्रम में लगाया गया है। ऐसे फिर जो 3 वो संयोग बना, जो जोड़ जोड़ के बनाया, 3 प्रतिरोध 1 ओम वाला को समांतर क्रम में जोड़ करके कितनी बना, उसको फिर से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो लगाने पर जो परिणामी प्रतिरोध आएगा उसका हम लोगों को प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ऑप्शन है क में 9 ओम, ख में 3 ओम, ग में 1 ओम और घ में 16 ओम है। बताइए विद्यार्थी क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आप लोग का इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इससे आप लोगों का मैं सारा फॉर्मूला बताते जा रहा हूँ, वो तैयारी हो जाएगी, है ना, सारा इसमें मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें पहले तो 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, तो समांतर क्रम के लिए भी जस्ट फॉर्मूला बना है 1/RP बराबर क्या होता है, 1/R1 अब प्लस 1/R2 प्लस जितना भी है वो 1 + R3 इस तरह से। तो 3 वो है 1 ओम का जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 करके भी जैसे जोड़े थे 1 और 1 + 1 + 1
बराबर 3/1 1/RP बराबर आ रहा है। तो RP बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3/1 से उल्टा हो जाएगा 1/3। और फिर कह रहा है 1/3 को RP में नहीं, अब श्रेणी क्रम में जोड़ना है, RS में जोड़ना है। RS का मतलब समतुल्य प्रतिरोध निकालना है सीरीज क्रम में। तो इसमें तो पूरा जोड़ के आता है, यानी 1/3 प्लस 1/3 अब प्लस 1/3। देखिए अगर जोड़िएगा आप लोग तो क्या आएगा आंसर, आप लोग को पता है, जल्दी से बता दीजिए जवाब। हाँ ना, जवाब क्या हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे सबको तो आ जाएगा 1 ओम। कितना आ जाएगा 1 ओम का हो जाएगा आंसर। हाँ विद्यार्थी, तो 22 नंबर क्वेश्चन है, R प्रतिरोधों के एक तार को 10 भागों में काट कर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो संयोग का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखिए 10 भाग में एक ही तार को जोड़ा जाएगा, काटा गया है बराबर बराबर भागों में, तो एक प्रतिरोध का प्रतिरोधक जो होगा, प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा R/10 होगा। ऐसे ऐसे 10 है, तो इसको जो है हम 1/RP के फॉर्मूला पर अगर रखेंगे तो 1/R/10 होगा, है ना। ऐसे ऐसे कितने बार होगा, तो 10 बार होगा, प्लस 1 ऐसे ही जाएगा डॉट डॉट 1/RN तक जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, अगर देखिए पहला में चौथा दूसरा में तीसरा कीजिएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, R कहाँ जाएगा नीचे, प्लस यहाँ पर देखिए भी वही हो जाएगा 10R प्लस डॉट डॉट RN जो भी है 10 वो है तो 10 लिख देते हैं, R10 लिख देते हैं। अब बटा कितना हो जाएगा बेटा, आ जाएगा कितना बटा में इसका भी 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10/RN है, तो R10 था तो 10 लिख देते हैं R10, ये था R रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, R तो एलसीएम में आ जाएगा मेरा, और यहाँ पे R से R में भगा देंगे कैसे करके 10 प्लस 10 प्लस 10 कितने टाइम होगा, 10 टाइम होगा, 10 टाइम होगा। तो 10 टाइम अगर 10 है, अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 100 आ जाएगा, R हो जाएगा। अब 1/RP बराबर मेरा आ रहा है कितना 100/R। अब इसको RP को जब चेंज करते हैं RP, तो RP बराबर क्या आ जाएगा R/100। अब R/100 आया है, हमारा जो R/100 आया है, अगर हम भाग दे करके दशमलव लिखेंगे तो आ जाएगा 0.01 R। यानी आप देख सकते हैं ऐसा किसमें आंसर है, ऐसा आंसर आपका खा में दिख रहा है, यानी आंसर हो जाएगा खा। आंसर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। 22 के बाद 23 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, एक R प्रतिरोध को तार को N बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समांतर में जोड़ा जाता है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है। देखिए वहां पर A 10 भागों में, पीछे वाला क्वेश्चन में देखे थे 10 भागों में काटा गया था, यहाँ N भाग मतलब 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा, NR होगा या आपका खा R/N होगा, गा N/R होगा, या ध्यान नंबर में R/N² होगा। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। आप लोग इसका एक फॉर्मूला याद रख लीजिए कि जितना प्रतिरोध है उतना बटा जितना भाग किया गया है उसका स्क्वायर, यानी इस तरह का एक ऑप्शन हो जाएगा, जैसे अभी बनाए थे उसी से बनेगा, ये फॉर्मूला निकल करके आएगा विद्यार्थी, ये ऑप्शन हो जाएगा घ। क्या हो जाएगा घ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 24, लिखा है 0.01 ओम का एक प्रतिरोध 1 किलो ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोग का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए ये सेम क्वेश्चन पीछे जैसा है, केवल फॉर्मूला लगाइएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा विद्यार्थी, आप लोग से बन जाएगा, कुछ भी नहीं है, हमें निकालना है RP। तो 1/RP का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2, दो ही में तो प्रतिरोध है, जोड़ना है। प्रथम प्रतिरोध का जो मान दिया हुआ है वो 0.01 ओम है, प्लस दूसरा का जो दिया हुआ है 1/R2 1 किलो ओम है, तो किलो ओम का मतलब होता है 1000 ओम, तो 1000 ओम। अब जोड़ने के लिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 100/1 प्लस 1/1000। ऐसे स्थिति में 1000 जब एलसीएम ले लेंगे हम तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, 1/RP बराबर आ रहा है ये।
1000 से फिर यहाँ गुना करेंगे तो 3 2 5 0 हो जाएगा, यानी 2 2 4 1 5 0 प्लस 1 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 1 हो जाएगा, बता ये हो जाएगा, है ना ऐसे। और आरपी बराबर निकालेंगे तो इधर वाला उल्टा हो जाएगा, तो 1000 में हमको भागा देना होगा 2 2 4 और 1 से भागा दीजिएगा, जो मान आएगा वो इस ऑप्शन में मिल जाएगा। क्या कह रहा है, घा नंबर होगा 0.01 ओम से कम हो जाएगा, नहीं यानी कि घा हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है 25। दो तांबे की तार समान लंबाई का है, तांबा का तार है, दोनों का लंबाई सेम है, पहला दूसरे तार से दुगना मोटा है, दोनों तारों की प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, है ना। पहला वाला तार जो है वो क्या है, दुगना है, दूसरे तार से दुगना मोटा है। तो ऐसे स्थिति में तार की मोटाई का दुगना मोटा होने की वजह से अनुपात उसका जो है रेशियो जो है कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/1 अनुपात 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, लंबाई तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला दूसरे तार से दुगना मोटा है, तो दुगना है तो तार मतलब मोटाई मतलब व्यास दिया हुआ है, तो व्यास के वर्ग के बराबर ही अनुपात घटता बढ़ता है, तो वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का दुगना मतलब 2 का 4 हो जाएगा। तो पहला का अगर 1 था तो दूसरा का हो जाएगा, दोनों तारों प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, पहला 1 तो दूसरा 4, इस तरह से आपका हो जाएगा, पहला 1 और दूसरा 4 हो जाएगा, उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसकी मोटाई कम है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। 26 नंबर है, बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब उसी पारे को दुगना त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध क्या होगा। हाँ, बेलनाकार पात्र के में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब उसी पारे को दुगनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे का स्तंभ का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन है का नंबर R/R, R/2, खा नंबर है R/4 मतलब R/4, ग में है R/8, घ R/16, देख सकते हैं 16 है ना, R/16। तो आप बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम कर रखे हैं, अभी बहुत सारे आपको बताए हैं। देखिए यहाँ पर त्रिज्या पहले दुगना था, दुगना त्रिज्या पहले त्रिज्या जो था उससे दुगना त्रिज्या वाला में डाला जा रहा है, तो जब त्रिज्या अगर दुगना होगा तो व्यास उसका क्या हो जाएगा, और दुगना हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, और व्यास के वर्ग के बराबर जो है उसमें क्या होता है, वर्ग के बराबर जो है उसका बढ़ता है या घटता है। अगर यहाँ पर कह रहा है बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R दिया हुआ है, जब उसी पारे को दुगना त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे का स्तंभ का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, पहले ये बता कीजिए। तो देखिए विद्यार्थी आपके घट जाएगा, क्यों, क्योंकि त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ना मतलब मोटाई बढ़ रहा है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध जो है मोटाई बढ़ने से घटता है, तो यहाँ पे घटेगा, घटेगा मतलब है बटा होना है, इसको कितना गुना घटेगा यही पता करना है। तो घटने के लिए त्रिज्या, यहाँ पर ऑप्शन आप लोग दे दिए होंगे, जवाब मैं दे रहा हूँ, देखिए त्रिज्या दुगना हुआ है तो व्यास कितना हो जाएगा, R2 है तो D कितना हो जाएगा 4। अब उसी तरह से अब हमको जो है व्यास का स्क्वायर में घटना या बढ़ना है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी R/16 जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ मेरा आंसर हो जाएगा, घ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, कहता है R प्रतिरोध के तार को तब तक खींचा जाता है जब तक कि इसकी त्रिज्या आधी ना हो जाती है ना। R प्रतिरोध के तार को खींच करके पतला किया जा रहा है, उसकी त्रिज्या घटाया जा रहा है, तब तक खींचा जा रहा है जबकि त्रिज्या आधी ना हो जाती है, तो इसकी नया प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए। अभी तो जस्ट बताया है, यहाँ त्रिज्या घट रही है यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा, पतला हो रहा है तार, तो इसका प्रतिरोध बढ़ना है, कितना बढ़ेगा ये पता करना है ना। तो यहाँ पे बढ़ जाएगा विद्यार्थी, त्रिज्या अगर 2 आधी हुई है तो व्यास इसका कितना हो जाएगा, और आधा के आधा हो जाएगा, व्यास त्रिज्या आधी कर दी गई है तो फिर से व्यास अगर त्रिज्या आधा कर दिया गया, जैसे मान लीजिएगा इसकी त्रिज्या 1 थी तो हो गया 1/2। अब इसका व्यास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, व्यास निकालेंगे
तो 2 से गुना यानी 1 हो जाएगा। और फिर जो 1 हो गया है ना, 1 हो गया, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसके वर्ग के रूप में जो है उसका बढ़ना है त्रिज्या, जितना होगा पहले की अपेक्षा उसके करना है। तो आर प्रतिरोध को तार को तब तक खींचा जाता है जब तक कि इसकी त्रिज्या आधी ना हो जाती है। इसकी नई प्रतिरोध क्या होगा, तो इसकी नई प्रतिरोध बढ़ जाएगा विद्यार्थी, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, तो लगभग जो है त्रिज्या जब आधा हुआ है तो 16 आर हो जाएगा। 16 अभी जैसे पीछे बनाए थे इसका 16 आर हो जाएगा। त्रिज्या आधी नहीं हो जाती तब तक खींचा गया तो प्रतिरोध बढ़ेगा और ये हो जाएगा 16 आर, यानी कि आपका इसका ग नंबर हो जाएगा 28 है। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो। यानी हमको 1 ओम मतलब जो अलग अलग प्रतिरोध है उससे कम करना है। अब कम करने के लिए किस में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है, पता है आप लोगों को? अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए जो आप जानते हैं। चलिए आंसर, का में श्रेणी क्रम में, खा है समांतर क्रम में, गा में है कि का और खा दोनों प्रकार से जोड़ा जा सकता है, घा है दोनों में से कोई प्रकार से नहीं जोड़ा जा सकता है। तो देखिए विद्यार्थी, इसका जो है आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि समांतर क्रम में अगर हम किसी भी प्रतिरोधकों को जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध घट जाएगा, और श्रेणी में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बात कमने का है, 2, 3, 6 से कम 1 है, तो कमने का मतलब है, जाहिर सी बात है, सिंपली दिमाग में रखिए कि समांतर क्रम में जोड़े घट जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन नहीं करना। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, वर्धित रहता है, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस इतनी सी बात याद रखिएगा। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बताइए जल्दी से, आप लोग आंसर बता दिए होंगे, क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, वर्धित रहता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बेटा क, क्या होगा, का, बढ़ता है। ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। गर्म करिएगा किसी तार को तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है। हालांकि ये क्वेश्चन याद रखने योग्य है, अन्यथा हम लोग चाहे तो इसको न्यूमेरिकली वैल्यू निकाल भी सकते हैं। इसे याद रखिएगा, ज्यादातर यही पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI है। एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इसका आंसर होगा 6.25 × 10⁻18 गा होगा, क्या होगा, गा होगा। चलिए ऑप्शन आप लोग देख करके मार ही दिए होंगे। इसको बनाने के लिए अगर देखा जाए तो ये इस तरह से बनता है। हम जानते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज बनाता है। इतना चार्ज होता है इस पे। तो हम मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1.6 × 1 कूलम जो है चार्ज बना रहा है। कितना बना रहा है, 1 कूलम। यही कुछ रहना है, एक कूलम इस कितने इलेक्ट्रॉन को मिलाकर बने, तो मान लिया n इलेक्ट्रॉन को मिलाकर बनेगा। तो हमको यही तो निकालना है कि n का मान क्या होगा। तो n का मान बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम बटा e, यानी a 1 बटा 1.6, e का वैल्यू अभी बताया था कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसको कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा आपका 6.25 × 10⁻18 कूलम। कूलम नहीं होगा इसमें, नंबर है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 कूलम चार्ज देता है। तो विद्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा ग, याद रखिएगा तब भी काम हो जाएगा आप लोगों का। यदि 1 मिली कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य 0.002 जूल है तो P पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। देखिए ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग इसका फॉर्मूला जानते होंगे तभी बना पाएंगे। का नंबर है 0.02 वोल्ट, खा नंबर है 0.2 वोल्ट और ग नंबर है 2 वोल्ट और घ नंबर है 20 वोल्ट। जल्दी से आप लोग इसका जवाब करिए, है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इसका फॉर्मूला जानते हैं तो निश्चित ही बना लेंगे, है ना। हम तब तक फॉर्मूला आपको दिखाते हैं कि क्या लगना है इसमें। मिली कूलम आवेश दिया हुआ है, अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य दिया हुआ है, यानी W दिया हुआ है मेरा 0.02 जूल,
और Q, चार्ज का मतलब क्या होता है Q, Q कितना देने हैं 1 मिली कूलम, यानी 1 मिली कूलम का मतलब होता है विद्यार्थी 10 इनवर्स 3 है ना, 10⁻³ कूलम, इसी को कहते हैं मिली कूलम। और हमको निकालना क्या है, भी निकालना है, V बराबर बार, फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q पढ़ा है आप लोगों को, क्या पढ़ा है W/Q, V बराबर W/Q होगा तो W का मान कितना है 0.02 है, 02 जूल है, बटा आपका Q कितना है तो 10⁻³ है। आप देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर ले जाके कैलकुलेशन करिएगा आप लोग, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर हो जाता है 0.02 और इंटू 10⁻³ को हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो प्लस में 3, अब 10⁻³ का मतलब 2 जीरो, तो इसमें पॉइंट खत्म करने में 1.0 बच गया, यानी 20 वोल्ट हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। नेक्स्ट है 1 मिली कूलम आवेश को 25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 125 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक लाने में किया जाने वाला कार्य का परिणाम क्या होगा, यानी आपको इसमें कूलम दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, आपको W निकालना है, क्या निकालना है बच्चों W निकालना है, कार्य का मान निकालना है, जूल में कार्य मापा जाता है 125 जूल, 25 जूल, 1.0 जूल, 0.1 जूल, कौन सा आंसर होगा आप लोग को जल्दी से जवाब करना है। चलिए फास्ट कीजिए है ना, देखिए तब तक मैं लिखता हूं, दिया हुआ क्या है बच्चों, हमें दिया हुआ है विभवांतर, भी कहते हैं विभवांतर को, भी कितना हो जाएगा तो एक है 125 माइनस 25 होगा, क्योंकि 2 वोल्ट दिया हुआ है तो दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर होता है विभवांतर, तो 125 में से 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपको 100 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 100, यानी हमको भी पता हो गया, ये भी है, ये भी को ही भी कहेंगे। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है Q कितना दे रहे हैं, अभी तो मिली कूलम पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुके थे, 10⁻³ कूलम को कहते हैं मिली कूलम। उसके बाद जो निकालना क्या हम लोग को बच्चों W और क्या होता है QV, क्या होता है QV, तो Q मेरा कितना है 10⁻³ है और V मेरा कितना है तो 100 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है विद्यार्थी कि 10⁻³ का मतलब क्या होता है 1/1000 हो जाएगा, यहाँ गुना में 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 से भागा देंगे 1 में तो 0.1 जूल आ जाएगा, तो 0.1 जूल कहाँ पे है लिखा हुआ, ये है घ नंबर में, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 33 नंबर है, एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 2 एम्पियर है, परिपथ में 24 कूलम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा। देखिए ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सारा फॉर्मूला इस चैप्टर का आप लोग बढ़िया से याद कर जाइएगा, है ना, कहिएगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा जिसमें इस सारा का सारा जो है आपका फॉर्मूला विद्युत धारा का लिखा हुआ रहेगा, कितने तरीकों से बनेगा, केवल एक फॉर्मूला याद कीजिएगा आपका 3 फॉर्मूला याद हो जाएगा। ऐसा लिख करके बना करके मैं आपको एक वीडियो शॉर्ट क्लिप में डाल दूंगा, वहां जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और इस चैनल को आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छी हो जाए। बच्चों मैं आज या कल तक, आज थोड़ा कम टाइम मिलेगा, आज तो नहीं बन पाएगा, कल मैं इसका एक शॉर्ट क्लिप बना देता हूं, विद्युत धारा का जितना भी फॉर्मूला होता है सब एक जगह मैं लिख करके आप लोग को डाल दूंगा, है ना। तो देख लीजिए, एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 2 एम्पियर है, ये एम्पियर में कौन मापा जाता है, बहुत आसानी से बस ऐसे पता कर लीजिएगा। आप लोग जवाब दे चुके हैं क्या, कितना समय लगेगा 24 सेकंड, 2.4 सेकंड, 12 सेकंड, 48 सेकंड। ध्यान दीजिए, जल्दी से आप लोग करिए इसको, बहुत आसानी से फॉर्मूला लगाइएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन को देख करके बेटा इसमें ये पता करना होता है सबसे पहले कि दिया क्या है और निकालना क्या है, बस इतना कर लीजिएगा आप लोग का बन जाएगा। अगर थोड़ा सा भी बढ़िया से जिसको आप लोगों को कैलकुलेशन आता है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, बस ये तो हो जाएगा। देखिए एम्पियर से पता कर लिया हम कि धारा दे रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एम्पियर में कौन मापा जाता है, धारा, आई हमारा 2 एम्पियर दिया हुआ है,
उसके बाद परिपथ में 24 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो कूलाम में कौन मापा जाता है, इसे तो आवेश लिख ही दिया है, आवेश मापा जाता है। आवेश को क्या से संकेत करते हैं, Q से। तो Q बराबर 24 कूलाम है। एक तरह से एकदम डिटेल में पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। ये हम जो शॉर्ट जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं डिटेल करके इतना पढ़ा दिया हूं कि थोड़ा सा ध्यान दें तो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। Q बराबर है 24 कूलाम और निकालना क्या है, T। फार्मूला क्या होता है, T बराबर वाट। फार्मूला होता है Q बराबर IT। Q बराबर क्या होता है, IT। जबकि हमको तो T ही निकालना है, तो T बराबर क्या बन जाएगा, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में Q बटा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब Q बटा I हो जाएगा। Q मेरा मालूम है कितना है, 24 कूलाम और I मेरा मालूम है 2 एम्पियर। देखिए डिवाइड करेंगे कितना आसानी से, 2 से 24 को डिवाइड करना, भाग देना किसको नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 12 वोल्ट, 12 सेकंड, सॉरी 12 सेकंड आ जाएगा, है ना। 12 सेकंड मेरा जो है आंसर हो जाएगा। टाइम सेकंड में मापा जाता है तो 12 सेकंड। 12 सेकंड कहां से किया जाती है, ग नंबर में, तो ग मेरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक 3.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। सेम क्वेश्चन है पीछे वाले जो अभी मैंने 33 नंबर क्वेश्चन किया, उसमें ये सारे जो हमने फार्मूला बताया है उसी पे बनेगा, कुछ भी अलग नहीं है विद्यार्थी। बस जल्दी से जवाब दीजिए। 1.5 कूलाम, 360 कूलाम, 60 कूलाम या 36 कूलाम। यह क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी जस्ट जो मैंने पीछे बताया है उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। क्या निकालना है, आवेश निकालना है। Q बराबर IT का फार्मूला लगाइएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिएगा तभी आएगा। ये आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूं आंसर करने के लिए, है ना। नेक्स्ट है 35। यदि किसी चालक में धारा 1.0 एम्पियर हो तो उसके अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। देखो विद्यार्थी ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी जस्ट आप लोग को बताया हूं, सेम उसी आधार पे बनेगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बता दूं। क्या है बेटा, पहले तो हमको निकालना क्या है और दिया हुआ क्या है ये पता करना है। धारा मतलब I देने हैं 1 एम्पियर, 1 एम्पियर और T समय दिया हुआ है कितना, 1 सेकेंड। क्या निकालना है, Q पहले निकाल लेते हैं। वाट Q बराबर फॉर्मूला क्या बताया, IT बताया है। I और T को गुना करना यानी 1 × 1 करेंगे कितना आएगा बेटा, 1 कूलाम आ जाएगा। यानी आवेश 1 कूलाम है और 1 कूलाम आवेश को बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, जो अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में आप लोग को बताया है। प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरा, इसी सेशन का प्रीवियस क्वेश्चन में जस्ट बताया हूं कि 1 कूलाम आवेश को बनाने के लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लगता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है। 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 मिली कूलाम आवेश को ले जाने में क्या गया कार्य क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिए, इसको भी मैंने फार्मूला बताया है, आप लोग चाहें तो जवाब दे सकते हैं। का 40 जूल, ख 4 जूल, ग 1 जूल, घ में है 2 जूल। तो क्या आंसर होगा विद्यार्थी, जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा। हमने क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, हमें ये पता करना होता है। हमें 200 भी विभवांतर मतलब V दिया हुआ है मेरा 200 वोल्ट हो गया V विभवांतर और दो बिंदुओं के बीच 5 में आवेश दिया हुआ Q। 5 माइक्रो कूलाम का मतलब मैंने सिखाया अभी आप लोग को 10⁻³ कूलाम हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, W निकालना है। W बराबर फॉर्मूला बताए हैं क्या होता है, क्या है ना, W बराबर क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा, क्योंकि V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, QV। क्या हो जाएगा, QV। तो यहाँ हो जाएगा मेरा फॉर्मूला QV। अब Q मेरा मान कितना दिया हुआ Q का, Q का 5 × 10⁻³ को हम लिख सकते हैं ऐसे 1000 लिख के दिखाए थे पीछे हमने। और V कितना है 200। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो खत्म हो रहा है, 5 दूनी 10 खत्म हो रहा है, 2 से 2 खत्म हो रहा है 1, यानी कि 1 जूल कार्य होगा। कहाँ है ये ऑप्शन, ग नंबर में है, यानी ग हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है विद्यार्थी 37 नंबर। यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा। यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, है ना,
यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान। देखो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए और जो निकालना है उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, माइंड में आपका बन जाएगा, है ना। इसमें देखिए दिया हुआ है समय टी, दिया हुआ है 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब क्या है, मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिएगा तो 2 गुना 60 बराबर हो जाएगा 120 सेकंड। और हमारा Q का मान क्या दिया हुआ है, 48 कूलम है। निकालना क्या है, I निकालना है ना, I निकालना है। I बराबर फॉर्मूला क्या बनाए थे, Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है, Q बराबर IT होता है। Q बराबर IT जब होता है तो हमको निकालना तो I है, तो I बराबर हो जाएगा Q बटा T, यानी Q बटा T यहाँ फॉर्मूला रख दीजिएगा। Q का मान दिया हुआ है 48 कूलम और T आपका 120 सेकेंड है। अब देखिए 24 से कट जाएगा, 24 दूनी 48 और 24 बचे 20 से भाग दीजिएगा तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा। आपका आंसर कहाँ पे है, घा में है। कहाँ है, घा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। क में है 1 कूलम, ख है 60 कूलम और ग है 6 कूलम और घ है 10 कूलम, है ना। 1 कूलम, 60 कूलम, 6 कूलम और 10 कूलम। 1 कूलम, 60 कूलम, 6 कूलम, 10 कूलम। जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन मैंने कई क्वेश्चन को समावेश किया है ताकि आप लोग सीख भी जाएं और एग्जाम में आप इसे बना लें। तो देखिए क्या दिया हुआ है, धारा जहां बोले एम्पियर मतलब धारा दिया हुआ है। आई बराबर मेरा दिया हुआ कितना है, आई बराबर 2 एम्पियर है, 0.2 एम्पियर है ना। और टी कितना दिया हुआ है, 5 मिनट। 5 मिनट को अगर सेकंड में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएगा। निकालना क्या है, Q बराबर क्या होता है, IT। क्या होता है, IT, यानी I और T को गुना करना है, 0.2 को गुना करना है कितना से, 300 से। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 और एक पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 कूलम। यानी आंसर मेरा हो जाएगा खा। क्या हो जाएगा, खा। 38 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, है ना। क्या दिया हुआ है, किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में जो धारा बह रही है वो दिया हुआ है और प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी R निकालना है। जो दिया हुआ वो दिख रहा है आप लोग को, I दिया हुआ है, V दिया हुआ है, R निकालना है। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, बन जाएगा। ऑप्शन है क में 6 ओम, ख है 3 ओम, ग है 9 ओम और घ है 30 ओम। बताइए जल्दी से बच्चों आप लोग का क्या है जवाब इसका, है ना। कमेंट करिए जल्दी, है ना। जल्दी से किसका जवाब आ रहा है देख लीजिए आप लोग, है ना। कितना बेहतर जा रहा है ये भी देख के बताइए जल्दी फटाफट। चलिए 39 है। 39 को अगर देखते हैं हम लोग तो आपका यहाँ दिया हुआ है I है 0.4 एम्पियर और V जो मेरा दिख रहा है वो 12 V दिख रहा है। हमको निकालना क्या है, R बराबर भार। हम लोग लगा लेंगे ओम का नियम। I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। जबकि निकालना R है तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। V मेरा कितना है बच्चों, V दिया हुआ है ना, दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है। अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 120 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4, काटेंगे तो 30 ओम हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, घ। क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 44 नंबर, सॉरी 40 नंबर क्वेश्चन है बेटा, 40 नंबर है। वहां पर जो है ना पेज नंबर थोड़ा शॉर्ट मार गया है, वो दिखा रहा है यहाँ पे 40 है। एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। एक विद्युत बल्ब के तंतु जिसका प्रतिरोध दिया हुआ 1100 और उससे 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो विद्युत धारा कितना होगा उसका मान निकालना है।
यानी हमें दिया हुआ क्या है वो और निकालना क्या है वो पता करिए आप लोग, बन जाएगा, फॉर्मूला लगाइएगा, बन जाएगा। का नंबर में है 0.02 एम्पियर, खा नंबर है 0.2 एम्पियर, ग है 2 एम्पियर और घ है 55 एम्पियर। देखिए यह न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर इसका फॉर्मूला याद है, कैलकुलेशन आता है तो निश्चित रूप से ये सही जाएगा, इसका गलत होने का कोई चांस नहीं है ना। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, प्रतिरोध R बराबर बेटा 1100 ओम है, ओम लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद जो है यहाँ V का मान 220 वोल्ट है, हमें निकालना क्या है तो I निकालना है। I ओम के नियम से हम अभी जस्ट बताए थे कि क्या होगा, आप लोग को ये फॉर्मूला बता दिए थे। I बराबर होता है V बटा R, V मेरा है 220 और ये है 1100, 1 0 से 1 0, 11 दूनी 22, 11 72 से 2 5 10 है ना, और 2 5 के 10 हो गया, तो 1/5 को अगर भागा देंगे तो 5 दूनी के 10, 0.2 आएगा, 0.2 एम्पियर आ जाएगा। कहाँ है, खा नंबर में है, तो आंसर हो जाएगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। आंसर का में है 4 एम्पियर, खा में है 40 एम्पियर, ग में है 2.5 एम्पियर और घा में है 25 एम्पियर। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें प्रतिरोध दिया हुआ है R 55 और इसका भी दिया हुआ है कितना 220। निकालना क्या है बेटा, I निकालना है। I बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, V बटा R बताए हैं, तो V 220 बटा R 55 कर लीजिए, आंसर हो गया बस। 11 5 के 55, 11 दूनी के 22, 11 5 55 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 5 से भागा 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 एम्पियर जहां पर दिख रहा है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो आरपी क्या होगा। ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, हम इसको नहीं बनाएंगे। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, आप लोग आंसर इसका दे ही देंगे। का में है 2 ओम, खा में है 4 ओम, ग में है 3 ओम और घा में है 1 ओम। फॉर्मूला आरपी बराबर जानते हैं 1/R1 + 1/R2 करिएगा, कैलकुलेट करिएगा, आंसर आ जाएगा बेटा, है ना। नेक्स्ट है किसी 6 ओम के प्रतिरोधों के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। दोस्तों देख लो, जल्दी से इसका जवाब करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी 6 ओम की के प्रतिरोध के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर भी निकालना है हम लोग को। और हमारा दिया हुआ क्या, हमारा दिया हुआ R बराबर कितना है, हाँ आंसर का ऑप्शन है का में 16 वोल्ट, खा 12 वोल्ट, गा 4 वोल्ट, घा 1.2 वोल्ट। जो ऑप्शन है जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, मैं देख रहा हूं, आप लोग को डिटेल करके बता दे रहा हूं। R बराबर है 6 और यहाँ पर ये जो है ना प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब क्या होता है, U वर्ग के बराबर ही होता है, तो यहाँ पर W बराबर जो है दिया हुआ है 24 जूल, 24 जूल। अब W बराबर फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, या ऊष्मा बराबर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ऊष्मा U भी कहते हैं, ऊष्मा को क्या होता है I² RT होता है। तो इसमें RT भी दिया हुआ है, T जो है ना प्रति सेकंड 1 सेकंड मान के चलिए इसको 1 सेकंड दिया हुआ है। हमको निकालना है U, तो हमको I है पता, क्या I नहीं पता है, R तो पता है, T भी पता है, I ही नहीं पता है, कैसे होगा। तो I निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, I निकाल सकते हैं, R और T दिया हुआ है हमारा, इसके जरिए निकाल सकते हैं, जो W दिया हुआ है उसके द्वारा निकाल सकते हैं, है ना। W बराबर क्या होता है, Q बराबर IT लगाते हैं फॉर्मूला, या W बराबर Q भी लगाते हैं, इससे भी बन जाएगा Q भी, या जो दिया हुआ है उसी से भी बना सकते हैं। यहाँ पे 24 जूल दिया हुआ हम लोग को, 24 दिया हुआ है, I² है, R का मान भी पता है हम लोगों को 6, ये है। यहाँ देखिए कट जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौके कितना हो बेटा 24, I² मतलब I बराबर हो जाएगा 2, I कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो I पता हो गया है,
हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को भी निकालना है। क्या निकालना है? भी। अब आर पता है, आर पता है और आई भी पता है, निकालना भी है भार। आई बराबर क्या होता है? भी बटा आर, और भी बटा आर होता है, भी बराबर क्या हो जाएगा? आर आई। अब आर आई हो जाएगा भी बराबर, यहाँ पर हमारा भी पता है, आर पता है कितना? 6i2, छेद में कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट हो जाएगा। तो भी निकल करके आ गया 12 वोल्ट का नंबर ऑप्शन हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? यानी कौन ऐसा है जो इसमें फार्मूला विद्युत शक्ति का नहीं है? विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? W/T होता है, W/T होता है। W बराबर फार्मूला क्या होता है? आपको बहुत सारा फार्मूला जानते हैं, QV होता है, या अभी जो बच्चे पढ़े थे W उसमें वाला I² RT बटा T होता है, तो T से T कट जाएगा तो I² R होगा। ऐसा कोई फार्मूला दिया हुआ है, I² विद्युत शक्ति को रिपीट नहीं करता है, मतलब इसमें से कोई एक ऐसा है जो रिपीट नहीं करता है, बाकी सब करता है। तो देखिए यहाँ पर I² R नहीं दिख रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें भी बटा आर लिखे तो भी का स्क्वायर, आर का भी स्क्वायर होगा तो एक बार से आर कट जाएगा, यानी ऐसा फार्मूला हो सकता है भी² बटा आर, यानी तो संभव है। भी आई संभव है क्या? भी आई संभव है क्या? देखे तो भी इंटू भी बटा आर लिख सकते हैं, तो भी आई संभव है, ये भी संभव है, ये भी क्या है? संभव है। I² बटा आर संभव है क्या? आई बटा आई, इसको I² बटा आर संभव है क्या? देख लीजिए, I² बटा आर भी संभव है, आई आर संभव नहीं है, यानी कि मेरा आंसर ये नहीं है, यानी कि ये रिपीट नहीं करता है, यानी प्रश्न के अनुसार आंसर जो है घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I समय t तक प्रवाहित हो रहा हो, ये I है, I समय t तक प्रवाहित होती हो तो शक्ति होगी। यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी और उसमें धारा I समय t तक प्रवाहित हो तो शक्ति क्या होगा? P का मान बताना है, शक्ति P बराबर क्या पढ़ाए थे? W/T। इसमें से कोई एक फार्मूला जो है इस पे आ रहा है, तो P बराबर W/T होता है। W का बताया है कि I² और T भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद जो है ये T से T क्या हो गया? कट गया, हमारा आ गया है I² R। हमने देखा है कि VI होगा, कैसे होता है जो बताए थे, V² बटा और R हो जाता है, R² रहेगा तो ये R कट जाएगा, तो V² बटा R। अभी V इंटू V बटा R लिख सकते हैं ना, अब इतना बराबर I होता है, तो VI, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा इसका सही। 45 हो गया है। अब 46 है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो अभी तो फार्मूला हम पढ़ाए हैं, विद्युत शक्ति परिपथ की शक्ति का फार्मूला क्या होता है, तो I² R, हमने I² RT पढ़े थे। विद्युत शक्ति का फार्मूला में ये वाला जो है विद्युत शक्ति P बराबर W/T, W का फार्मूला I² RT, T से T कट जाएगा, तो I² R जो है वही आंसर हो जाएगा। तो I² R दिख रहा है आपको ग नंबर में, ये सही है। इस तरह से आप लोग का 47 है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? वाट का मतलब क्या है? वाट का मतलब है, वाट किसका मात्रक है? तो वाट है विद्युत शक्ति का मात्रक। तो विद्युत शक्ति का फार्मूला पर ही देख लीजिए और उसी पर जो है आप लोग को जवाब दे देना है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? यानी कि इसमें से तीन ऐसे हैं ना जो वाट के बराबर ही है, कोई एक इसमें ऐसा है जो नहीं है। एक है जूल पर सेकेंड, एक है वोल्ट एम्पियर, एक है आपका एम्पियर स्क्वायर ओम, और एक है वोल्ट स्क्वायर ओम। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब डिटेल करना चाहते हैं तो आप पीछे वाले क्वेश्चन है उस पर भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, इसमें कोई एक ऐसा था IR नहीं था, बाकी सब था। IR का मतलब क्या हो जाएगा? I को नापा जाता है एम्पियर ओम,
ओम एम्पियर ओम वाला जो है ना वो नहीं होगा, बाकी सब होगा। सेम वैसा ही है ये, एम्पियर ओम वाला नहीं होगा, बाकी सब होगा। जो जो फॉर्मूला लगता है जूल सेकेंड होगा, क्योंकि W/T होता है तो निश्चित रूप से होगा। और V वोल्ट एम्पियर VI भी फॉर्मूला होता है, इसलिए भी ये सही है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। I स्क्वायर R भी फॉर्मूला होता है, इसलिए भी ये संभव है। लेकिन V स्क्वायर बटा R नहीं होता है, V स्क्वायर बटा R नहीं होता है, V स्क्वायर R नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन इसका घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। 47 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी दुगनी, चौगुनी, आधा, एक चौथाई। यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो ऊष्मा जो है विद्युत धारा का क्या होता है? I स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से आप इसका जवाब दे सकते हैं, दुगनी, चौगुनी, आधा, एक चौथाई। तो आप जानते हैं कि I स्क्वायर R होता है, ऊष्मा T ऐसे। तो I स्क्वायर हो रहा है जब, यानी कि धारा के वर्ग से बढ़ेगा, यानी धारा दुगना हुआ है तो ऊष्मा कितना हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, यानी ख आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, किसी प्रतिरोध के सिरों से बैटरी को संयोजित कर 6 विभवांतर पर 10 सेकंड में 16 कूलम्ब को स्थानांतरित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? सेम अभी विद्यार्थियों ने जो फॉर्मूला बताया ऊष्मा वाला क्या होता है? U बराबर I स्क्वायर RT। इसी पर बन जाएगा। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, ये फॉर्मूला है, मैंने हिंट कर दिया है, जल्दी से जवाब दीजिए। कितना हो जाएगा? I का मान कितना दिया हुआ है? I का मान दे रहे हैं, I का मान यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, Q दे ले, कोई बात नहीं, Q दे ले, बन जाएगा। Q दिया हुआ है तो Q भी तो दे ले है ना, भी दिया होगा। क्या क्या दिया हुआ है? हाँ, भी दिया हुआ है हमारा 6, कितना दिया हुआ है? 6, और Q दे ले है कितना? 16। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम I निकाल सकते हैं। I बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाए हैं? I हम लोग निकाल सकते हैं Q बराबर IT जो होता है उससे भी निकाल सकते हैं। Q बराबर IT, Q बराबर IT, T दे रहे हैं 10 सेकेंड। तो Q बराबर IT का अगर फॉर्मूला लगा दे तो भी बन जाएगा। निकालना तो I है, तो क्या हो जाएगा? I बराबर, इससे फॉर्मूला देखेंगे तो QIT होगा। तो QIT जब करेंगे हम लोग, QIT करेंगे तो Q का मान कितना है? 16, और T का मान 10, यानी 1.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.6 आ जाएगा। तो I भी पता है, R भी दिया हुआ है शायद, क्या दिया हुआ है? कूलम्ब 10 सेकंड में। अब हम लोग को जो पता है सब तो चाहिए हो गया। U बराबर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT का फॉर्मूला लगाएंगे, काम हो जाएगा। 1.6 इंटू 1.6, क्यों? I स्क्वायर है, I को 2 बार ले लेते हैं, I 1.6। R कितना है? R मेरा, R जो है दिया हुआ है इसमें, R जो है नहीं दिया हुआ है, T तो पता है ना 10 सेकंड, कितना है? 10 सेकंड। अच्छा, R नहीं पता है, R को भी पता कर लेंगे। कैसे पता कर लेंगे? तो V बटा R, R I बराबर फॉर्मूला होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I हो जाएगा। तो V बटा I हो जाएगा। V मेरे को मालूम नहीं है, क्या निकालना है हम लोग को? V मालूम है क्या? V मालूम है कितना? 6, और I कितना है? 1.6। तो अब रख लेते हैं यहाँ पे, इंटू में इसको रख लेते हैं 6 बटा 1.6। चलिए एगो से ये कट जाएगा बच्चों। अब बाकी गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 जूल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ग। क्या हो जाएगा आंसर? ग हो जाएगा। कैलकुलेशन तेज कीजिएगा, हो जाएगा। 6 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला लगा लीजिए, आप लोग का काम हो जाएगा। कितना है? U बराबर होता है I स्क्वायर RT। I का मान इसमें दिख रहा है, एम्पियर में है जो I है 10 का स्क्वायर, यानी 10 गुना 10। R का मान आप लोग को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 6, और T सेकंड में दिख रहा है 30। चलिए ठीक है, बढ़िया। अब सबको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 पर 30, इतना जूल होगा, लेकिन हमारा ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो देखिए आप लिख रहा है 18 के जूल, तो 18,000 है ना, इसको अगर हम लोग किलो जूल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 80 के जूल। ये हो जाएगा मेरा आंसर ग। और इस तरह से आज का सेशन समाप्त होता है। 50 क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह से आपको बताया है डिटेल करके, जिसके कारण यह सेशन लंबा हो गया है। आराम आराम से 2 बार में आप लोग इसको देख सकते हैं, स्किप करके भी देख सकते हैं, और
देखने के बाद आप लोग बताइए कि आप लोग अपने से कितना क्वेश्चन किए हैं। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।